गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो नाउन है वो पांच प्रकार का होता है, और ये पांचों प्रकार जो नाउन के थे वो आपके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये 5 नाउन आपके हैं। और इसमें से मैंने आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा दिया था। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके कुछ जोड़ने पर वो नाउन बनते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब एक तरीके से एक ऐसी क्वालिटी को ढूंढना है जिससे पता चले कि वो उसके अंदर गुण है। जैसे कि एक एडजेक्टिव वर्ड है ब्रेव, ब्रेव बॉय, हम ऐसे बोलते हैं ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। तो उसमें ब्रेव में यदि ब्रेवरी कर दिया जाए उसे अगर हम ब्रेवरी शब्द बना देते हैं तो वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन शब्द बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कौन से वो वर्ड्स हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस चीज़ को हमें समझना है। ये वर्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए जैसे कि फॉर्मेशन हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। तो पहला इसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसे बनाया जा सकता है एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। जैसे कि यहाँ पे पहला जो शब्द है वेन, इस वेन को वैनिटी बना दिया गया। तो इसका अर्थ होता है, वेन का मतलब होता है आपका व्यर्थ, और वैनिटी का अर्थ होता है घमंडी या घमंड। घमंड आएगा, सॉरी, वैनिटी का मतलब आएगा घमंड। तो वेन का अर्थ हमारा था व्यर्थ और वैनिटी का मतलब हो गया घमंड, और वेन को हम अहंकारी भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से क्या बन गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ये इसकी क्या बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है कि अहंकारी जो शब्द है उससे वो घमंड शब्द बन गया। तो इसमें हम इस तरीके से और वर्ड भी हैं, जैसे मिस्र है, मिस्र और होता है कंजूस, कंजूस को हम मिस्र कहते हैं। तो ये मिस्रली हो गया, तो मिस्रली का मतलब कंजूसी। क्रूअल है, तो क्रूअल का मतलब निर्दयी, और क्रूएलिटी बन गया, तो क्रूएलिटी का मतलब होगा निर्दयता। एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब होता है उपयोगी, तो एफिशिएंसी उपयोगिता, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इसमें एच साइलेंट है। ब्रेव बहादुर, और ब्रेवरी बहादुरी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव से, वर्ब से, या हम कॉमन नाउन से देख रहे हैं कि उससे जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव, वर्ब्स और कॉमन नाउन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसको हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बाय एडिशन ऑफ नेस, यानी कि हम नेस जोड़ करके, अगर हम किसी वर्ड में नेस जोड़ते हैं, सभी में नहीं जोड़ा जाता, कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिनमें नेस जोड़ दिया जाता है, तो वो नेस जोड़ते ही क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे गुड, ये एडजेक्टिव वर्ड है, गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसमें हमने नेस जोड़ दिया तो गुडनेस हो गया। तो गुड का मतलब अच्छा, जैसे कई बार हम यूज़ करते हैं ना गुड बॉय, तो मतलब अच्छा लड़का। तो यहाँ पे नेस जोड़ते, गुडनेस का मतलब अच्छाई हो गया, अच्छा शब्द क्या बन गया, अच्छाई। तो ये इस तरीके से इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। काम का मतलब शांत, और कामनेस शांत प्रियता। फुलिश
मूर्ख, बेवकूफ, और फुलिशनेस मूर्खता। ग्रेट महान, और ग्रेटनेस महानता। ब्राइट, ब्राइट का मतलब वैसे तो चमकीला होता है, लेकिन कई बार हम यूज करते हैं कैसे, जैसे ब्राइट स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चमकीला स्टूडेंट है, मतलब पढ़ने में अच्छा है। तो ब्राइट का मतलब अच्छा, गुड की तरह ही आता है। और ब्राइटनेस तो वही आपका अच्छाई। तो गुड और जो गुडनेस है वो ब्राइट और ब्राइटनेस सेम ही वर्ड है, मतलब वर्ड अलग अलग है, मीनिंग एक जैसा ही निकलता है। फिर आगे चलते हैं। यदि हम सीई को हटा दें और उसकी जगह टी लगाएं कुछ वर्डों में, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। जैसे कि देखिए, एडिशन ऑफ सीई रिप्लेसिंग टी, यानी टी को हटा करके हम सीई जोड़ दें तो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जैसे कहते हैं इंटेलिजेंट बॉय, तो बुद्धिमान छात्र, छात्रा जो भी है। और इंटेलिजेंस बुद्धिमता, यानी कि इंटेलिजेंट को टी काट दिया हमने, ये टी जो है इसको हटा दिया और उस पर सीई लगा दिया, तो इंटेलिजेंस हो गया। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, तो बुद्धिमान से क्या बन गया? बुद्धिमता। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब ब्रिलियंट का मतलब एक तरीके से जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, तो मतलब वही है कि पढ़ने में अच्छा, तो उसमें टी काट के ब्रिलियंस कर दिया, तो ब्रिलियंस यानी कि ब्रिलियंट हो गया आपका अच्छा, और वही है ब्रिलियंस का मतलब होगा अच्छाई। और ओबीडियंट, तो ओबीडियंट का मीनिंग अगर मैं लेके चलूं तो क्या होता है? जो आज्ञा का पालन करने वाला, तो क्या कहलाएगा? आज्ञाकारी। और ओबीडियंस जो बनेगा टी काट के, तो वो आज्ञाकारिता बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बन सकता है। फिर हम अगर जैसे सीई को टी की जगह रिप्लेस किया है, तो वैसे ही हम टी एच जोड़कर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि देखिए आगे, वर्ड है आपका स्ट्रोंग, आपके सामने जो वर्ड है वो स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। और स्ट्रेंथ, ये क्या होता है? ताकत। लॉन्ग लंबा, और लेंथ लंबाई। हाई ऊंचा, हाइट ऊंचाई। ब्रॉड चौड़ा, ब्रिड्थ चौड़ाई। डीप गहरा, डेप्थ गहराई। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्ड है उसमें एक तो वोवल चेंज कर रहे हैं। इसने ये लिखा एडिशन ऑफ टीएच, यानी एक तो टीएच जोड़े एंड चेंज इन वोवल्स, यानी वोवल्स में चेंज करें। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, स्ट्रॉन्ग वर्ड में वोवल क्या है? ओ है। तो ओ को तो हमने काट दिया और उस ओ की जगह क्या लगा दिया? ई एन लगा दिया। ये देखो ओ यहाँ पे आ रहा है, इसकी जगह ई एन लगा दिया हमने। और बाद में ओ की जगह सॉरी ई लगा दिया, एन तो था ही इसमें। जैसे कि ओ था वोवल, वोवल ओ की जगह हमने क्या लगा दिया? ई लगा दिया, ये लगा रखा। और जो एन जी है वो वैसा का वैसा, और आगे क्या लगा दिया? टी एच। जैसे लॉन्ग में है, लॉन्ग में हमने क्या कर दिया? ओ को हटा दिया और ई कर दिया, और आगे टी एच लगा दिया। हाई है, हाई में हमने क्या किया कि जो आपका आई है उससे पहले ई लगा दिया और लास्ट में टी लगा दिया। और ब्रॉड में जो ओ है उसको ई कर दिया और लास्ट में टी एच लगा दिया। डीप में जो आपका दो ई हैं, डबल ई हैं, उसमें से एक ई कर दिया और बाद में टी एच कर दिया। अब ऐसे ट्रू है तो ट्रू में ट्रूथ, तो लास्ट का जो ई है उसको काट के टी एच कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? वोवल को चेंज करके और लास्ट में टी एच लगा करके अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो उसमें डिलीशन ऑफ वाई,
अब जैसे कि डिलीशन ऑफ वाई, डिलीशन ऑफ वाई का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था तो उसके लिए मेरे को दिक्कत हो गई, तो अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। डिलीशन ऑफ वाई, तो डिलीशन ऑफ वाई का मतलब क्या है कि डिलीशन ऑफ वाई का मतलब ये है कि जब आप वाई काट देते हैं तो उससे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड बन सकता है। जैसे कि ईजी है, आपका वर्ड है ईजी, तो ईजी को अगर हम EAS और वाई काट के ई लगा दें तो ईज हो जाएगा। तो ईजी का मतलब आसान होता है, और ईज जो शब्द होता है वो आपका सावधानी से निकालना, ये अर्थ होता है। वर्थी, वर्थी का मतलब क्या होता है, बहुमूल्य, और वर्थ कर देते हैं वाई काट के तो बहुमूल्यता हो जाती है। ग्रीडी, लालची, तो उसमें वाई है काटा दिया जाता है, ग्रीड हो जाता है तो लालच बन जाता है। तो इस तरीके से इसका मीनिंग बनेगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें हमने देखा है कि जितने भी ये वर्ड बने हैं इसमें वाई था वो हटा दिया, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ वाई था वो हटा दिया है, यहाँ वाई नहीं है, और यहाँ वाई था उसकी जगह ई जोड़ दिया, तो इस तरीके से नए वर्ड बने। अब आगे आ जाता है बाई एडिशन ऑफ। अब देखो बाई एडिशन ऑफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एंस और ANCE, एंस और CE, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, इसमें आएगा नेस, कि बाई एडिशन ऑफ नेस, ये आपका बनेगा कि इसकी जगह हमें नेस करना पड़ेगा कि हम नेस जोड़कर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि गुड है, तो गुड में अगर हम जोड़ दें नेस तो गुडनेस हो जाएगा, तो गुड का मतलब अच्छा और गुडनेस का मतलब अच्छाई। काम, काम का मतलब शांत, और कामनेस शांत प्रिय, शांत प्रियता। फुलिश का मैंने अभी बताया था, फुलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख, है ना, तो फुलिशनेस, तो फुलिशनेस का मतलब होगा मूर्खता। ग्रेट महान, और ग्रेटनेस महानता। ब्राइट उज्जवल, और ब्राइटनेस उज्ज्वलता या शानदार, और ब्राइटनेस का मतलब शानदारिता, और ब्राइट का ऐसे भी समझ सकते हैं अच्छा और अच्छाई, तो ये इसका मतलब हो गया। फिर आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स बाय एडिशन ऑफ सन और शन, यानी TION और SION को जोड़कर भी बनाया जा सकता है, ये इसमें दिखा रखा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स बाय एडिशन ऑफ TION सन और शन, तो अट्रैक्ट और अट्रैक्शन, तो अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना या आकर्षित किया, ऐसा मीनिंग निकलता है, वर्ब है ये, तो अट्रैक्शन आकर्षण। क्रिएट, क्रिएशन, तो क्रिएट का मतलब सर्जन करना और क्रिएशन सर्जनता। प्रिवेंट सुरक्षा देना, बचाना, प्रिवेंशन सावधानी। प्रोटेक्ट सुरक्षा देना, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन का मतलब जो सुरक्षा होती है उसे कहते हैं प्रोटेक्शन। अब आ जाता है आगे बोथर, चिंता करना, ठीक है, और बोधरेशन, बोधर, बोधरेशन, तो बोधर का मतलब चिंता करना और बोधरेशन का मतलब चिंतनीय। तो इस तरीके से इनके वर्ड निकल रहे हैं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि जो वर्ड हैं अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट में हमने क्या किया है, ION जोड़ दिया क्योंकि T ऑलरेडी इसमें था पहले। क्रिएट, क्रिएट में हमने क्या कर दिया, E काट दिया, TION जोड़ना था लेकिन T इसमें है तो ION ही जोड़ा हमने। प्रिवेंट, प्रिवेंट में भी लास्ट में T है इस वजह से ION जोड़ दिया, और प्रोटेक्ट में भी लास्ट में T है इस वजह से ION जोड़ दिया, वरना TION ही जुड़ता है। और बोथर, बोथर जो है, बोथर में हमने TION पूरा जोड़ा है क्योंकि इसमें T नहीं था। तो ये इसके मीनिंग निकलते हैं। फिर आगे हम आगे बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं हुड जोड़ करके भी, यानी कि वर्ड में यदि हम हुड जोड़ते हैं कुछ वर्ड्स में तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे कि क्या वर्ड है, चाइल्ड, तो क्या बन गया, चाइल्डहुड, तो इसका मतलब होता है चाइल्ड तो होता है बच्चा और चाइल्डहुड होता है बचपन। मैन और मैनहुड, तो मैन क्या होता है, पुरुष, और मैनहुड होता है पुरुषत्व।
वुमेन, वुमेन का मतलब होता है औरत, और वुमेनहुड, तो वुमेनहुड का मतलब नारीत्व। बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का, और बॉयहुड, बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन। फिर आगे चलते हैं, गर्ल, तो गर्ल का मतलब होता है लड़की, और गर्लहुड का मतलब होता है कुमारीपन। पेरेंट, पेरेंट का मतलब क्या होता है संरक्षक, और पेरेंटहुड का मतलब होता है आपका पितृत्व। तो ये पेरेंटहुड का मतलब होता है पितृत्व। तो ये इस प्रकार से सारे के सारे वर्ड क्या हैं आपके बन रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पेरेंट है, उसमें हमने क्या कर दिया है, हुड जोड़ दिया है। गर्ल है, गर्ल में क्या कर दिया है, हुड जोड़ दिया है। बॉय, बॉयहुड हो गया है। वुमेन, वुमेनहुड हो गया है। मैन, मैनहुड हो गया है। चाइल्ड, चाइल्डहुड हो गया है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ शब्द, कुछ लेटर जोड़ करके, कुछ चेंजेस करके बना सकते हैं। जो आपकी वर्ब है, जो आपका एडजेक्टिव है, जो आपका कोई कॉमन नाउन है, उसमें ऐसा कर सकते हैं। तो ये जैसे कि चाइल्ड था, ये कॉमन नाउन ही है, क्योंकि चाइल्ड तो हर बच्चे को कहा जा सकता है। उसमें हमने हुड शब्द जोड़ दिया, तो क्या हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। मैन है, वो कॉमन नाउन है आपका, तो क्योंकि हर व्यक्ति को हम मैन कह सकते हैं, चाहे हम उसको जानते हो, नहीं जानते हो, परिचित हो ना हो, मैन तो बोलेंगे उसको, सभी जानते हैं। और उसमें हुड जोड़ दिया तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ खास बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं ये बताया गया है। तो इन वर्ड्स को अगर आप याद रखोगे और ऐसे ही नए वर्ड सीखते रहोगे तो आगे आपके ज्ञानकोश में काफ़ी शब्दों की भरमार हो जाएगी। तो आपको यही करना है, इनको सीखना है अच्छी तरीके से कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे क्या नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला कॉमन नाउन, फिर आपका प्रॉपर नाउन, और फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब डेफिनेशन थी और उसके जो एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे बता दिए आपको। और अब ये इसके कुछ वर्ड्स हैं जिसके वर्ड्स के आधार पे इनको बनाया गया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, वर्ड्स कैसे बनते हैं आपके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और अदर वर्ड से या वर्ब से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये जितने भी वर्ड हैं ये आपके पेपर में आ सकते हैं कि भाई इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ, तो इसको याद कर लेना। हिंदी मीनिंग वैसे तो मैंने बता दी है, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई, क्योंकि मेरे को पता है वीडियो में मैंने बोला तो लिखें ना लिखें, फिर भी याद तो करनी है, क्योंकि जब वीडियो बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगी, तो इनके मीनिंग आपके हो जाएंगे। तो ये आपको कंप्लीट करना है होमवर्क इंग्लिश के अंदर आपको। और किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है तो कल फ्राइडे है, आप पूछ सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बता दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और परसों आपका पेपर है, तो कल अपनी नोटबुक तैयार रखना, आपकी नोटबुक चेक की जाएगी और उसके बाद आपका काम किया जाएगा। अभी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ यहीं पे। ओके, बाय।